हर हर महादेव, जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी चैनल। दिस इज़ पलक मिश्रा एंड आज की वीडियो बीए 4 सेमेस्टर सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए है। उनके सिलेबस में एक टॉपिक है प्रॉब्लम ऑफ एल्डरली। तो आज हम लोग इसी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, बेसिकली इसमें आप समझेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं और उसके बाद विद सोल्यूशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ एल्डरली बेसिकली है क्या? तो एल्डर कौन है, मतलब किसे हम यहाँ पे एल्डर समझ रहे हैं? तो बेसिकली द पॉपुलेशन बिटवीन लिखा है मैंने 60 या 60 प्लस की जो भी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन ग्रुप में जो जो अपनी लाइफ में चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ जो है स्मूथली नहीं रन कर पा रही है, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें कौन कौन आ जाते हैं? द पीपल 60 या 60 प्लस एज ग्रुप के लोग आएंगे, उन्हें हम एल्डरली यहाँ पे समझेंगे। और वो पॉपुलेशन अपने लाइफ में क्या क्या चीज़ें फेस कर रही है उसको थोड़ा सा समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं? सबसे पहले फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट। तो देखो, सिंपल सी बात है कि अब एक टाइम के बाद इंसान काम करना बंद कर देता है। ठीक, तो उस टाइम पे अगर मान लो कि उसने अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया और अब वो काम करना छोड़ चुका है क्योंकि 60-65 एज हो गई है और अब शरीर भी जवाब देने लगा। ठीक है, और अब उसका बच्चा उसको बिल्कुल भी देख नहीं रहा है कि उसको क्या क्या ज़रूरतें हैं, दवाई वगैरह की, खाने पीने की चीज़ें ध्यान से कि लाइक हेल्दी खिलाएं, ये सब ध्यान नहीं दे रहा है। तो उनके पास खुद के भी पैसे नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने सारे पैसे अपने बच्चों में लगा दिए। तो वो क्या फेस करेंगे? फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट फेस करेंगे। ठीक है, यानी पैसों की तंगी फेस करेंगे। उन्हें पैसे नहीं रहेंगे अपने दवाई खरीदने के लिए, ना ही अपने आप को एक हेल्दी फूड लेने के लिए। ठीक, फिर धीरे धीरे सोशल आइसोलेशन फेस करेंगे। जैसे आपने कभी नोटिस किया होगा कि किसी के घर में अगर बूढ़े लोग रहते हैं तो वो बहुत मतलब अजीब तरीके से बिहेव करते हैं कि अरे यार, इतना समय हो गया, इतनी एज की हो गई, पता नहीं मर क्यों नहीं रही हैं, कब से तो हैं, तबीयत खराब हो रहा है फिर ठीक हो जा रही है। समझ रहे हो? तो उनकी बातों में वो चीज़ कड़वाहट जो निकलती है वो कहीं ना कहीं वो शो करती है कि वो उनके साथ कैसा बिहेव करते होंगे और उनको कितना सोशल आइसोलेशन फील होता होगा। समझ रहे हो? यानी कोई उनसे बात नहीं करता होगा। आई डोंट नो कि आपने मूवी देखी है कि नहीं, आई थिंक सजेस्ट करूँ या नहीं, मूवी याद नहीं आ रहा मुझे। खैर, आई थिंक बागवान था क्या शायद, तो उसमें भी पार्टीशन दिखाता है कि कैसे दो पेरेंट डिफरेंट जगह रहते हैं और उसके बाद उनको कोई खाना भी नहीं पूछता ये वो, एंड कैसे अमिताभ बच्चन उस टाइम पे झूठे खाने की एक्टिंग कर रहे होते हैं और उधर से माधुरी जी को पता रहता है कि वो खाना नहीं खाए हुए। तो कहीं ना कहीं वो डिपिक्ट कर रहा है कि कैसा आज का सोसाइटी है और वो अपने एल्डर जो हमारे बड़े लोग हैं, जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनके साथ कैसा बिहेव करते हैं। और कहीं ना कहीं वो अपने बच्चों को भी रुकते हैं कि अरे उनसे बात मत करो, ये वो, अपने अपने में रहना है ना। थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्डनेस जब बढ़ने लगता है, सेल्फिशनेस की सिर्फ हमारी चार लोग, हम दो हमारे दो वाला सीन है और कोई दो नहीं होना चाहिए। तो सोशल आइसोलेशन भी वो फेस करते हैं। धीरे धीरे वो अपने आप अकेले रहने लगते हैं, किसी से बात नहीं करते। हमारे पास तो फ़ोन है कि अगर हमें कुछ भी नहीं है तो भी हम रील्स स्क्रॉल कर लेते हैं, कोई फ़नी वीडियो देख लेते हैं, मूवीज़ देख लेते हैं फ़ोन में। बट उनके पास तो ये भी समस्या है कि उन्हें फ़ोन आप दोगे नहीं और ना ही वो फ़ोन चला पाएंगे। तो सोशल आइसोलेशन। ठीक, फिर हेल्थ इशू। सिंपल सी बात है कि इस टाइम पे ही तो हेल्थ इश्यूज चालू होने लगते हैं डिफरेंट तरीके की। किसी को टीबी हुआ रखा है, किसी को डायबिटीज़ हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें। तो हेल्थ इश्यूज वो फेस करते हैं। क्रॉनिक डिजीजेज भी फिर फेस करते हैं। साथ ही साथ सेंसरी इम्पेयरमेंट, यानी आँखों की रोशनी धीरे धीरे जाने लगती है, धुंधला दिखाई देने लगता है, कम सुनाई देता है। कुछ लोग ऊंचा सुनते हैं ना, तो हम लोग जैसे हम लोग जब जाते थे गाँव में सबसे मिलने के लिए, तो जब भी हम लोग जाते थे तो सब लोग से ऐसे ही बोलते, उनको एक ही चीज़ को 4 बार रिपीट करना पड़ता था। तो बताना पड़ता था कि हम जो है इनकी बेटी हैं, यहाँ से आए हैं। तो इस तरीके की चीज़ें, क्योंकि हम छोटे छोटे होते थे, फिर हम लोग जब बड़े हो जाते थे तो वो कहते ये कौन है, तो उन्हें तेज तेज से बताना पड़ता था कि अरे दादाजी हम। तो ऐसा, तो आइज़ दिखाई कम देना, सुनाई कम देना, ये सब चीज़ें प्रॉब्लम होती है। उसके बाद चैलेंजेस इन अफोर्डिंग हेल्थ केयर। जैसे मैंने अभी हेल्थ इश्यूज़ में बता दिया कि अब हेल्थ इशू हो रही है
तो एटलीस्ट उन्हें कोई चाहिए जो कि उन्हें डॉक्टर को दिखाए, उनके लिए मेडिसिन लेकर आए, तो वो अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि एक तो पैसे नहीं है, दूसरा किसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं ना। तो डिपेंड ऑन फैमिली मेम्बर, जब फैमिली मेम्बर के ऊपर आप डिपेंड होते हो तो उनके भरोसे होने का मतलब कि वो करेंगे तो ही आपका काम होगा, नहीं हो पाएगा तो आप वैसे ही पड़े रहोगे, समझ रहे हो। तो आप जो फैमिली मेम्बर के ऊपर डिपेंड हो जाते हो। फिर क्या, नेग्लेक्ट एंड अब्यूज़। तो सिंपल सी बात है कि अब जो है फैमिली मेम्बर्स में जो बूढ़े लोग होते हैं, अगर किसी के घर में ऐसा होता होगा कि उनको अब्यूज़ भी किया जाता है, उनको डांटा जाता है ये वो, एंड जो कि बहुत ही होता है, ऐसा नहीं बोल रही हूँ, पहले के ज़माने में अच्छे से रहते होंगे, बट अब जिस तरह की सोसाइटी जिसमें इंडिविजुअलिज्म इतना बढ़ रहा है, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। इसीलिए तो वृद्धाश्रम हो रहे हैं। कहाँ से? हमारे जो अनिरुद्धाचार्य महाराज हैं एंड बहुत सारे और लोग हैं, जैसे कि उनका सब बहुत मीम बना रहा है, ठीक है, वॉट एवर, इट्स योर पर्सनल चॉइस, जो कर रहे हो वो अपने लिए। बट आपने उनका आश्रम देखा, गौरी गोपाल आश्रम, जितने इतने सारे वृद्ध माओं को वो रखे हैं, उनका अच्छे से देखभाल करते हैं, उनको कपड़े, खाना, हर चीज़ प्रोवाइड करते हैं, और जब वो जाते हैं तो कितनी खुश होती हैं वो लोग, समझ रहे हो आप। तो आपको वो दिखाई दे रहा है कि वो क्या बोल रहे हैं और कितना फनी मीम बना सकते हो, रोस्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ नहीं। लेकिन आप ये एक तरफ नहीं देखे हो कि उनका गौशाला चलता है जिसमें वो गायों की सेवा करते हैं, जो भटकती रहती हैं। कितनी बार मैंने ऐसा देखा है आंखों के सामने कि जो ऐसे ही करते करते फाटक पे आ गई और उसके बाद ट्रेन जो है से कट गई, समझ में आया। और कोई कर रहा है तो आप लोग फिर उसे रोस्ट करोगे, उसके अच्छे काम भी देखो कि वो क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। मैं किसी को सपोर्ट करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो पंडित हैं, जो हमारे बागेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध हैं, वो भी देखो इतनी सारे कन्याओं जिनका कोई नहीं होता है, जो बहुत गरीब होती है, सबका कन्यादान किए हैं, सबको जो है सबकी शादी करवाएं, पूरा जो एक साथ सामूहिक विवाह, आई थिंक, हाँ सामूहिक विवाह। तो इस तरीके का काम करते हैं लोग, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें नेग्लेक्ट करा जा रहा है, या कोई उनका अपना नहीं है। तो एल्डरली के साथ में ये है कि उनको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, जिसकी वजह से वो घर छोड़ के अपने वृद्धाश्रम में आते हैं, या वो नहीं आते तो उनके बच्चे उन्हें छोड़ जाते हैं। समझ में आया? ओके। उसके बाद लोनलीनेस, तो फिर वो बहुत अकेले हो जाते हैं, आइसोलेट होंगे, बहुत ही लोनली फील करेंगे, घर में ऐसा लगेगा कि क्यों है वो जिंदा, काश वो नहीं होते तो ज़्यादा बेटर होता है। इस तरीके की चीज़ें वो सोचने लगते हैं। वो भी बहुत डिप्रेस होते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप डिप्रेस होते हो, आप ही को टेंशन है सिर्फ, उनको भी यही सेम चीज़ें फेस करनी पड़ती है। अनसूटेबल हाउसिंग, हाउसिंग की भी इशू होती है। जैसे कोई कोई घर आपने देखा होगा ना, जिसकी सीढ़ी जो होती है ना, वो एकदम स्लाइडर की तरह होता है, कि मतलब एक पैर फिसला नहीं कि गोल घूम के नीचे। तो वो क्योंकि वो ऐसे लोगों के लिए बनाया जाता था जिसको मान लो कि व्हील चेयर वगैरह है। हाँ, तो मैं ये भी एग्जांपल ले सकती हूँ कि मान लो सीढ़ियाँ जो है बहुत बड़ी बड़ी और कटी कटी हैं, और वो सामने वाला बंदा जो है मतलब पैर से उसका काम नहीं करा, तो उसको व्हील चेयर पे मतलब उन बूढ़े आदमी को या औरत को लेकर जाया जाता है। तो उस सीढ़ी पे चढ़ाना उतारना कितना डिफिकल्ट है ना। और वहीं स्लिपरी जो स्लाइडर की तरह जो सीढ़ियाँ होती हैं, वो कितना सही होता होगा, क्योंकि उसमें बस बैठाओ और नीचे उतारो। वो स्पेसिफिकली इसीलिए हॉस्पिटल्स में बनाए जाते हैं, आपने कभी विजिट किया होगा तो आपको पता होगा, है ना। स्लिपरी टाइल्स, मान लो टाइल्स लगी है और जानते हो कि टाइल्स कितना ज़्यादा स्लिप करता है, अगर थोड़ा सा भी पानी गिरा हो एक पैर फिसलेगा एंड बस मोच या सीधा फ्रैक्चर, समझ रहे हो। स्टेयर्स वगैरह सब मैंने एग्जाम्पल लिख दिया इसीलिए, ठीक। तो ये सब भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है उनकी लाइफ में, उनकी लाइफ जो है नॉर्मल नहीं चल पाती इसी सब की रीज़न की वजह से। दूसरी चीज़ है कि अब आइडेंटिटी भी उनकी खो चुकी है, लॉस ऑफ रोल, ना ही वो कोई काम कर रहे हैं, ना ही अब उनकी कोई आइडेंटिटी रह गई। कहते हैं ना कि जब तक कमाते हो तब तक सब आपको पूछते हैं, क्योंकि आप पैसा कमा रहे होते हो, और जैसे ही आप घर पे बैठ जाते हो फिर आप कोई नहीं होते हो। क्यों? क्योंकि अब आप कुछ नहीं हो, कोई काम नहीं करते, पैसा नहीं कमाते, अब आपका कोई रोल नहीं है, आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो ये सब चीज़ें भी वो फेस करते हैं, तो इसी वजह से उन्हें लोग रिस्पेक्ट नहीं देते। और उसके बाद डिजिटल डिवाइड, तो सिंपल सी बात है कि आपको चलाने आता है फ़ोन, तो आप अपना काम कर सकते हो, आप किसी को फ़ोन कर सकते हो, है ना। आप तो कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो, तुरंत आ जाएगा। लेकिन उनको कुछ चाहिए होता है, उन्हें नहीं पता होता, वो तो किसी से फ़ोन पे बात करने के लिए भी आपके पास आते हैं कि अरे उन्हें थोड़ा फ़ोन मिला दो, या अपना फ़ोन लेके आपके पास आएंगे, अरे तब नहीं उनसे बात करवाएगा, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना। तो वो क्या दिखा रहा है कि डिजिटल डिवाइड, उन्हें आता नहीं है यूज़ करने, तो इनके लिए और भी डिफ़िकल्टी हो जाती है। और जैसे एक ही पर्सन जो है बार बार आपके पास है कि थोड़ा फ़ोन मिला दो, और आप कुछ कर रहे हो, आपको फ़ोन मिलाने के लिए 4 बार बोल रहा है, एक दिन में 4 बार भाग भाग के आ रहा है, तो सामने वाला बंदा इरिटेट होकर फिर अच्छे से बिहेव नहीं करेगा, नेग्लेक्ट करेगा कि अरे ठीक है आ रहा हूँ, फिर आएगा ही नहीं।
तो ये भी प्रॉब्लम फेस करते हैं वो लोग ना। फिर इंटर जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट, तो इंटर जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट में उनके बच्चे और उनके क्लैशेस, मान लो कोई बूढ़ा आदमी है, वो उसके बच्चा उससे लड़ रहा है ना, तो ये सब चीज़ें क्या होंगी, इंटर जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट आएगी। जो उसका पोता है वो अपने दादाजी या दादी जी से लड़ रहा है, तो ये भी इंटर जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट की बात आती है। इंटर जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट जब दो जनरेशन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आएगा, है ना। और जब इंट्रा जनरेशनल, ये भी मैं पढ़ाऊंगी, ये भी अपने सिलेबस में है। और जब इंट्रा जनरेशनल की बात आती है, तो जैसे दो सेम एज ग्रुप के बच्चे हैं, जिस ईयर में आप पैदा हुए हो उस ईयर में मैं पैदा हुई हूँ, एक ही जनरेशन के बच्चों में लड़ाई होती है, जैसे सिबलिंग्स वगैरह, तो ये एग्जाम्पल हो सकता है ना। तो जब इंटर जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट भी आता है, ये सभी प्रॉब्लम्स ओल्ड एज ग्रुप जो है फेस करता है। अब इसके क्या क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, तो गवर्नमेंट ने, जैसे आपको पता होगा, गवर्नमेंट ने अभी हमारे करेंटली गवर्नमेंट ने आयुष्मान भारत योजना लेकर आई है, जो हमारे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा होते थे उसको कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, कहीं ना कहीं हेल्प करने के लिए आयुष्मान भारत योजना लाई है। ठीक, उसके बाद उन्हें पेंशन, आपको पता है पेंशन वगैरह भी दिया जाता था, तो पेंशन देना, और बहुत सारी स्कीम्स होती है गवर्नमेंट की। जब आप बैंक वगैरह जाओगे तो छपा होता है वो कि ये करा लेंगे तो आपको गवर्नमेंट देगी पैसा, ये करा लेंगे, तो ओल्ड एज ग्रुप के लिए होता है, स्टूडेंट्स के लिए लिखा होता है, तो वो सारे स्कीम्स वगैरह इसी में आएंगे। पेंशन एंड रिटायरमेंट प्लानिंग, सब्सिडाइज्ड हेल्थ केयर, जो मैंने आयुष्मान भारत योजना बताया वो, फाइनेंशियल लिटरेसी उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि ऐसा ना हो कि मान लो कोई बूढ़ा बुजुर्ग है, उसको पढ़ने लिखने नहीं आता फॉर एग्जाम्पल, तो अब आप उससे उसकी पूरी ज़मीन हड़पने के लिए उससे अंगूठा लगवा लिए, साइन करवा लिए, क्या क्या रे इसका कोई ऐसा वैसा कागज़ बता के सिग्नेचर करवा लिए, और फिर उनको घर से बाहर निकाल दिए कि अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं, अब तो ये ज़मीन मेरा ही हो गया। समझ में आया। तो फाइनेंशियल लिटरेसी भी उन्हें बहुत ज़रूरत है। सोशल कनेक्शन बनाना, कहीं ना कहीं फ्रेंड्स होना ज़रूरी है इस टाइम पे, क्योंकि कोई होगा नहीं जिससे आप शेयर कर पाओगे, तो आप फिर क्या होगे, डिप्रेस हो गए। क्योंकि मोबाइल जिसके पास है उसके पास तो वेरियस जो है साधन है, मोबाइल वाला भी डिप्रेस चल रहा है, तो आप तो बिना मोबाइल के हो। तो दो ही चीज़ें करनी चाहिए, एक है हमारा स्पिरिचुअलिटी, मैं तो हमेशा कहती हूँ हर प्रॉब्लम की सल्यूशन है ये। जब आप मेडिटेट करते हो, यहाँ मेडिटेशन शायद मैंने लिखा नहीं है, मेडिटेशन भी होगा, मेडिटेट करना, भगवान का पूजा पाठ करना, इसी से आपको हर चीज़ से निपटने का स्ट्रेंथ भी मिलेगा, एंड इट इज़ सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम यू आर फेसिंग इन योर लाइफ। एक बार जाकर देखो मंदिर, एक बार जाकर पूजा करके देखो, फिर आपको खुद फील होगा कि आपको जो चीज़ें प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे कम लग रही है, या लग रहा है कि किसी का हाथ या जो है अपने सर पे पड़ गया है। समझ रहे हो। तो यहाँ पे ये भी होता है कि आप जो है स्पिरिचुअलिटी में जाओ, तो ही आपको, क्योंकि अगर मान लो वो कोई नहीं है तो कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। तो आप जो है पूजा पाठ करिए, सोशल कनेक्शन बनाइए, फैमिली सपोर्ट की ज़रूरत है इस टाइम पे। ज़रूरी है कि सब लोग फैमिली में सपोर्ट करें, उनकी हेल्प करें, ताकि उन्हें ऐसा फील ना हो कि मैं बोझ हूँ। समझ में आया। और ऐसी हाउसिंग फैसिलिटीज़ बनाएं उनके लिए, जैसे मैंने बोला ना, सीढ़ी जो है उस तरीके का बना दे ताकि जो व्हील चेयर है वो अच्छे से चढ़ पाए, काम कर पाए। उन्हें नीचे ऊपर उतरने के लिए कुछ फैसिलिटी हो, लिफ्ट प्रोवाइड कर देना, इस तरीके की एक्सेसिबल हाउसिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। एंड अगेन डिजिटल लिटरेसी होनी चाहिए, ताकि जैसे आप अपना मनोरंजन करने के लिए फ़ोन का यूज़ कर रहे हो, वैसे ही कहीं ना कहीं वो भी आपके जितना नहीं ऑफकोर्स, पर कहीं ना कहीं वो भी ये सब कर पाए। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो ऑलराइट गाइस, ये बहुत ही छोटा टॉपिक था बट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रियल लाइफ में ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं, एंड ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम निकल कर आएगा आगे चल के। तो अभी पढ़ने की ज़रूरत तो है ही, साथ ही साथ पढ़ के अप्लाई करने की भी ज़्यादा ज़रूरत है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा गाइस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर समझ में आया तो डू शेयर। थैंक यू।